अर्जुन की बात सुनकर दादाजी को बहुत खुशी महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे अर्जुन के रूप में उनका बेटा लौट आया है। उनको ऐसा लगा जैसे उस मासूम से अर्जुन की हिम्मत ने उनके सारे दर्द ले लिए हों। दादाजी ने अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन भी दादाजी से लिपट गया। थोड़ी देर पहले हुई घटना का डर अब उसके मन से दूर हो गया था। अर्जुन फिर से अपने दादाजी के बगल में लेट गया। वह आंखें बंद करके सोचने लगा कि काश वह कुछ कर पाता तो दादाजी की और घर की ऐसी हालत ना होती। इस ख्याल से अर्जुन के दिल में हिम्मत सी भरने लगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो कल सुबह बाजार जाने वाले किसी गांव वाले के साथ अपने बगीचे के फल बेचने जरूर जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपने पार्ट 2 में देखी थी। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देख लेना। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। इन सब घटनाओं ने छोटे से अर्जुन को इतनी कम उम्र में ही समझदार और जिम्मेदार बना दिया। सुबह होते ही अर्जुन ने अपने दादाजी को अपने फैसले के बारे में बताया। उसकी बात सुनते ही दादाजी को पहले तो अर्जुन पर बहुत गर्व महसूस हुआ, लेकिन फिर जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि अभी वह बहुत छोटा है तो उन्होंने उसे ऐसा करने से मना किया। लेकिन अर्जुन तो जैसे अब कसम खा चुका था कि वह दादाजी की दवाइयों और घर के खर्चों की जिम्मेदारी जरूर उठाएगा। दादाजी ने अर्जुन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने तो अब पक्का ठान लिया था। उसने दादाजी के पैर छुए और खाली टोकरी उठाकर बगीचे के लिए निकल पड़ा। वह जल्दी जल्दी चलता हुआ अपने बगीचे में पहुंचा और पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़ने लगा। उसने इतने फल तोड़ लिए जितने वह आराम से उठा सकता था। पिछले एक दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन फिर भी उसमें हिम्मत की कमी नहीं थी। अर्जुन ने टोकरी को अपनी पीठ पर लटकाया और बिना पीछे देखे जंगल की तरफ चल पड़ा। वह जानता था कि अगर आज वो नहीं गया तो शायद कल कुछ बचेगा ही नहीं। अर्जुन फलों की टोकरी टांगे बाजार जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। वह जानता था कि बाजार जाने वाला रास्ता जंगल से होकर जाता है। जंगल में जंगली जानवरों का खतरा होता है। साथ ही उसने गांव के बच्चों से जंगल के और भी बहुत से खतरनाक किस्से सुने थे। अर्जुन चुपचाप रास्ते में बाजार की तरफ जाते एक पड़ोसी के पीछे चलने लगा। अर्जुन अभी एक छोटा बच्चा ही था। ऊपर से फलों की भारी टोकरी उसने अपनी पीठ पर लाद रखी थी। अभी वह थोड़ी ही दूर चला था कि धीरे धीरे थकने लगा। उसकी चाल भी धीमी होने लगी। जिस पड़ोसी के पीछे वह चल रहा था वह आगे निकल गया। अब अर्जुन घने जंगल में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके मासूम दिल ने कहा कि आज किसी भी तरह बाजार में ये सारे फल बेच कर ही आना है। अगर आज उसने पैसे नहीं कमाए तो दादाजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और कहाँ से वो दोनों खाना खाएंगे। यही सब सोचकर अर्जुन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे ही सही वह आगे बढ़ता रहा। अर्जुन को जंगल में चलते चलते दोपहर होने को आई। वह पसीने से लथपथ हो गया था। उसकी सांसें भी चलने लगी थीं। एक बार को तो उसके मन में आया कि शायद वो आज बाजार तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा। थोड़ी देर और चलने पर उसे दूर बाजार नजर आने लगा। बाजार देखकर अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसमें एक नया जोश भर आया और उसकी चाल भी तेज होने लगी। आखिरकार वह बाजार पहुंच ही गया। इससे पहले भी अर्जुन अपने दादाजी के साथ आ चुका था। वह इस बाजार को अच्छी तरह से पहचानता था। बाजार पहुंचते पहुंचते अर्जुन को दोपहर हो गई थी। बाजार खचाखच भर चुका था। सैकड़ों दुकानें लगी हुई थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपने फलों की दुकान कहाँ लगाए। उसे कोई अच्छी जगह नजर ही नहीं आ रही थी। तभी उसे एक छोटी सी खाली जगह दिखाई दी। उसने वहीं पर अपने फलों की टोकरी रखी और खुद भी उसी के सामने बैठ गया। अब उसके फलों की दुकान तैयार थी। तभी एक औरत उसके पास आई और उससे पूछा कि आम कितने रुपए के हैं। अर्जुन को तो आम का रेट पता ही नहीं था। वह सोच में पड़ गया। तभी उसे कुछ दिन पुरानी एक बात याद आ गई। कुछ दिन पहले जब उसके दादाजी आम बेचने बाजार आए थे तो वह भी उनके साथ आया था। तब उसके दादाजी ने 2 सिक्कों का एक आम बेचा था। अर्जुन ने उस औरत को भी वही दाम बता दिया। उस औरत ने 5 आम खरीद लिए और अर्जुन को 10 सिक्के दे दिए।
वह औरत आम लेकर चली गई। उस औरत के जाने के बाद अर्जुन अपने हाथ में पकड़े सिक्कों को देखने लगा। सिक्कों को देखकर उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। पहली बिक्री से मिले पैसों ने अर्जुन में एक नया जोश भर दिया। उसने देखा कि कुछ दुकानदार आवाजें लगा लगा कर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें देखकर अर्जुन ने भी वैसी ही आवाजें लगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे आम और तेजी से बिकने लगे और अर्जुन के हाथ में आज की कमाई आने लगी। उसने सुना था कि बाजार में चोर भी होते हैं, इसलिए वह अपने पैसों को सावधानी से अपनी जेब में रखता जा रहा था। अर्जुन ने एक दिन से कुछ नहीं खाया था। उसे बहुत जोरों की भूख भी लगी हुई थी। पहले तो उसका मन किया कि बाजार से कुछ खरीद कर खा ले, लेकिन फिर उसे अपने दादाजी की याद आ गई। वह जानता था कि उसके दादाजी ने भी कल से कुछ नहीं खाया है। उसने तय कर लिया कि अब वह जो भी खाना खरीदेगा उसे वह अपने दादाजी के साथ बैठकर ही खाएगा। धीरे धीरे अर्जुन के लगभग सारे आम बिक गए, लेकिन आमों की बिक्री करते करते अर्जुन को पता ही नहीं चला कि कब दोपहर से शाम हो गई। जब दुकानदार अपनी अपनी दुकानें समेटने लगे तब अर्जुन को होश आया। उसके पास सिर्फ कुछ ही आम बचे थे। अर्जुन ने सोचा कि अब वह कल नए तोड़े आमों के साथ इन्हें भी बेच लेगा। देर हो गई है, अब घर चलना चाहिए। उसने जल्दी से अपनी टोकरी उठाई और पास की एक दुकान से कुछ खाने का सामान खरीदा और उसे अपनी टोकरी में रख लिया। अब अर्जुन को घर वापस जाना था। जंगल के रास्ते में उसे अकेला ना चलना पड़े, इसलिए उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई गांव का साथी मिल जाए तो उसी के साथ वह अपने घर चला जाएगा। लेकिन उसे कोई पड़ोसी या गांव वाला नजर नहीं आया। वह समझ गया कि शायद उसे ज्यादा देर हो गई है। उसने बिना समय गंवाए घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब अर्जुन एक बार फिर से जंगल के उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह जानता था कि उसे बहुत देर हो गई है। शाम गहराने लगी थी। वह समझ गया कि अब कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा, इसलिए उसने अपनी चाल पहले से ज्यादा तेज कर दी। अर्जुन ने कल से कुछ भी नहीं खाया था। ऊपर से सारे दिन की भागदौड़ और दुकानदारी करते करते वह थक चुका था, इसलिए वह ज्यादा तेज नहीं चल पा रहा था। अभी उसने थोड़ा रास्ता तय ही किया था कि अंधेरा और गहराने लगा। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ रहा था, उसके मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। उसे अपने दोस्तों की बताई और गांव वालों से सुनी सारी डरावनी बातें एक एक कर याद आने लगी। अब अर्जुन को डर भी लगने लगा था। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि थोड़ा और तेज तेज चले, लेकिन उसके पैर उसकी बात मान ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे पूरी तरह अंधेरा हो गया। आसमान में चांद निकला था, जो कभी कभी बादलों के बीच छुप जाता था तो कभी बादलों से बाहर निकल आता था। ऐसे ही चलते चलते अर्जुन ने लगभग आधा जंगल का रास्ता तय कर लिया। तभी उसे अचानक याद आया कि रास्ते में एक पुराना खंडहर आने वाला है। उसने सुना था कि उस खंडहर में दो चुड़ैलें रहती हैं। वो चुड़ैलें रात के समय खंडहर के पास से गुजरने वालों को पकड़ लेती हैं, फिर उन्हें खा जाती हैं। इसलिए कोई भी रात के वक्त उस खंडहर के पास से नहीं गुजरता। यह याद करके अर्जुन को अब पहले से भी ज्यादा डर लगने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घर तो वापस जाना ही है। यह सोचकर उसने अपनी हिम्मत को समेटा और फिर से अपनी चाल तेज करने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो इस कहानी का पार्ट 4 जरूर देखना। कहानी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या अर्जुन उस खंडहर को पार कर पाया और आगे उसके साथ क्या क्या हुआ। ये जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपको अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।